चॉपर से पहले कितने टाइप का कन्वर्जन होता है सप्लाई सिस्टम का? 4 टाइप का। AC टू DC, AC टू AC, DC टू AC, DC टू DC। तो उसमें से ये 4 नंबर पे आता है चॉपर। DC टू DC कन्वर्जन के लिए हम लोग चॉपर यूज करते हैं। तो ये रहा इस चैप्टर का ओवरव्यू। पहला प्रिंसिपल ऑफ चॉपर ऑपरेशन, उसका कंट्रोल स्ट्रेटजी, सेटअप चॉपर्स, टाइप ऑफ चॉपर सर्किट, स्टेडी स्टेट टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ टाइप ए चॉपर, थायरिस्टर चॉपर सर्किट और मल्टी फेज चॉपर। तो पहला इंट्रोडक्शन पे आते हैं। Many industrial applications require power from DC voltage sources. Several of these applications, however, perform better in case these are fed from variable DC voltage source. अगर वेरिएबल DC वोल्टेज सोर्स फेड करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच DC सिस्टम्स आर, DC सिस्टम का एग्जाम्पल क्या क्या है? सबवे, कार, ट्रॉली बसेस, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल और बैटरी चार्जिंग। इसमें से बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल जो है वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और फ्यूचर में भी इसको बहुत ज़्यादा है। अभी जितने भी बैटरी व्हीकल बनेंगे मोस्ट ऑफ देम रहेंगे बैटरी ऑपरेटेड, और ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। बैटरी ऑपरेटेड, उसका एफिशिएंसी बढ़ाना हो, स्मूथ ऑपरेशन करना हो, वगैरह वगैरह। From AC supply system, variable DC output voltage can be obtained through the use of phase control converter. AC सप्लाई से DC आउटपुट वोल्टेज कैसे लेते हैं? फेज कंट्रोल कन्वर्टर की हेल्प से, जो चैप्टर 6 में डिस्कस किया हुआ है। और उसका दूसरा क्या होता है? मोटर जनरेटर सेट से भी AC को DC में चेंज किया जाता है। The conversion of fixed DC voltage to an adjustable DC output voltage through the use of semiconductor devices can be carried out by use of 2 type of DC to DC converter given below. तो फिक्स्ड DC को एडजस्टेबल DC आउटपुट वोल्टेज बनाने के लिए 2 टाइप से हम इसको कर सकते हैं। 2 टाइप है चेंज करने का। पहला है AC लिंक चॉपर। इसमें DC को DC बनाना है तो बीच में AC लिंक रहेगा। क्या करेंगे? इसमें DC को पहले AC बना लेंगे और फिक्स्ड DC को AC बना लेंगे। उस AC को स्टेप अप या स्टेप डाउन करके जितना रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज चाहिए DC में, तो उसके पहले AC बना लेंगे स्टेप अप या स्टेप डाउन करके, और फिर रेक्टिफायर के हेल्प से उस स्टेप अप स्टेप डाउन वाला जो वोल्टेज आया उसको DC में चेंज कर लेंगे। इन AC लिंक चॉपर, DC is first converted to AC by an inverter, DC to AC converter. AC is then a step up or a step down by a transformer, which is then converted back to DC by a diode rectifier. फिगर 7.1 में देखेंगे कि ये 2 स्टेज में कैसे होता है, DC to AC एंड देन AC to DC। AC लिंक चॉपर इज 2 स्टेज में होने की वजह से AC लिंक चॉपर जो होता है वो कॉस्टली होता है, बल्कि होता है, साइज बड़ा होता है उसका, और इफ़िशियंसी भी लेस हो जाती है। क्योंकि अगर मल्टी स्टेज में क्या होता है, उसका एफिशिएंसी आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और इक्विवेलेंट या इफेक्टिव जो एफिशिएंसी होती है वो घट जाती है। DC चॉपर पढ़ते हैं। A chopper is a static circuit that convert fixed DC input voltage to a variable DC output voltage directly. ये DC चॉपर क्या करेगा? DC चॉपर या चॉपर बोले तो स्टैटिक सर्किट है जो फिक्स्ड DC को वेरिएबल DC में चेंज कर देता है डायरेक्टली। इसमें 2 स्टेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। ए चॉपर में बी थॉट ऑफ एज ए चॉपर में बी थॉट एज DC इक्विवेलेंट ऑफ AC ट्रांसफार्मर। जो काम ट्रांसफार्मर करता है AC के लिए, वही काम चॉपर करता है DC के लिए, फिक्स्ड
डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करता है, इसीलिए इसको कंपेयर किया। ये क्या है, एसी ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट डीसी चॉपर है। सिंस दे हैव एन आइडेंटिकल मैनर, दे बिहेव इन एन आइडेंटिकल मैनर, क्योंकि वो आइडेंटिकल मैनर में बिहेव करते हैं, जैसा ट्रांसफार्मर करता है ऐसा ही बिहेव ये चॉपर भी करता है। एज चॉपर इन्वॉल्व वन स्टेज कन्वर्जन दीज आर मोर इफिशियंट, और वन स्टेज होने की वजह से इसकी इफिशियंसी जो है वो भी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एसी लिंक चॉपर। चॉपर आर नाउ बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। जितना भी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसमें स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्मूथ ऑपरेशन चाहिए, क्विक स्पीड चाहिए, उसमें क्या यूज़ करेंगे, चॉपर यूज़ करेंगे। दीज आर ऑल्सो यूज इन ट्रॉली कार, मराइन होस्ट, फॉर्कलिफ्ट ट्रक एंड माइन हॉलर। इस सब में क्या यूज़ करते हैं, मराइन होस्ट, ट्रॉली कार, फॉर्कलिफ्ट ट्रक्स और माइन हॉलर में यूज करते हैं चॉपर को। द फ्यूचर इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल आर लाइकली टू यूज चॉपर फॉर देयर स्पीड कंट्रोल एंड ब्रेकिंग। चॉपर सिस्टम ऑफर स्मूथ कंट्रोल, हाई एफिशिएंसी, फास्ट रिस्पॉन्स एंड रीजनरेशन। इस सारे बेनिफिट की वजह से चॉपर ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और यूज हो रहा है। क्या क्या है इसका बेनिफिट, चॉपर सिस्टम ऑफर स्मूथ कंट्रोल प्रोवाइड करता है, इफ़िशियंसी भी ज़्यादा होती है, क्विक रिस्पांस, फास्ट रिस्पांस भी होता है इसका, और रीजनरेशन की फैसिलिटी। रीजनरेशन मतलब पावर सेविंग, वो जहाँ से सप्लाई लिया फिर से वापस सप्लाई भेजने को रीजनरेशन कहते हैं। द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज्ड फॉर ए चॉपर सर्किट कैन बी फोर्स्ड कम्यूटेटेड थायरिस्टर, पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट, जीटी और आईजीबीटी। चॉपर में कौन से पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होते हैं, फोर्स कम्यूटेटेड थायरिस्टर यूज होता है, पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट, जीटी और आईजीबीटी, इसमें से कोई भी यूज हो सकता है। दीज डिवाइसेस इन जनरल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्विच विद एन एरो एज शोन इन फिगर 7.1 का सी। ये सब जो डिवाइसेस है वो एक स्विच की तरह लगा होता है, जैसा कि फिगर 7.1 में दिखाया गया है। व्हेन द स्विच इज ऑफ, नो करंट विल फ्लो। ये सर्किट है, ये डीसी को इन्वर्ट करके एसी में बनाया, एसी को फिर स्टेप अप स्टेप डाउन करके डीसी में बनाया, तो ये क्या हुआ, एसी लिंक चॉपर बोलेंगे, क्योंकि लिंक वाला जो है वो एसी है। ये मेन चॉपर हो गया, ये डीसी को डीसी में चेंज किया। और ये जो स्विच की तरह यूज होता है, ये स्विच के बदले ये स्विच क्या क्या हो सकता है, एससीआर हो सकता है, बीजेटी, जीटीओ, मॉसफेट और आईजीबीटी, कोई भी हो सकता है। When the switch is on, current flow in the direction of arrow only. The power semiconductor devices have on-state voltage drop of 0.5 volt to 2.5 volt across them. जब स्विच को ऑन करेंगे तो जिधर एरो दिखाया गया है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है उसका ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 0.5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट। ये अगर सिग्नल डायोड रहता तो उसमें जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट रहता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट रहता है। तो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस का ज़्यादा होता है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, लेकिन सुविधा के लिए, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डिवाइसेज इज नेग्लेक्टेड। ये जो 2.5 है ये इसके पावर रेटिंग के सामने बहुत ही छोटा वैल्यू है, इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। एज स्टेटेड अबव, ए चॉपर इज डीसी इक्विवेलेंट टू एसी ट्रांसफार्मर हैविंग कंटिन्यूसली वेरिएबल टर्न रेशियो। पहले भी बताया गया है कि चॉपर जो है वो डीसी इक्विवेलेंट टू एसी ट्रांसफार्मर है, तो जिसका
टर्न रेशियो बदलते रहता है। कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि उसका टर्न रेशियो फिक्स रहता है और वो फिक्स आउटपुट देता है, लेकिन डीसी में क्या होता है, हम वेरिएबल डीसी मुझे मिल सकता है, तो हम ऐसे सोच सकते हैं चॉपर को कि ये वेरिएबल टर्न वाला ट्रांसफार्मर है। Like a transformer, a chopper can be used to step down or step up fixed DC input voltage. A step down DC chopper are more common. The term DC chopper or chopper in this book would be mean a step down DC chopper unless stated otherwise. सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है स्टेप डाउन डीसी चॉपर, इसीलिए जब तक स्टेप अप डीसी चॉपर नहीं बोला जाएगा तब तक इस बुक में चॉपर का मतलब स्टेप डाउन डीसी चॉपर ही होगा। The object of this chapter is to discuss the basic principle of chopper operation and more common type of chopper configuration using ideal switches. Ideal switch की मदद से इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, बेसिक ऑपरेशन ऑफ चॉपर और कॉमन टाइप ऑफ चॉपर, कितने कितने टाइप के चॉपर होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और तो अभी देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ चॉपर ऑपरेशन। ए चॉपर इज अ हाई स्पीड ऑन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विच। चॉपर क्या है, एक हाई स्पीड ऑन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विच है। मतलब चॉपर क्या है, एक स्विच है, इसका स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। इट कनेक्ट्स सोर्स टू लोड एंड डिस्कनेक्ट द लोड फ्रॉम द सोर्स एट फास्ट स्पीड। ये स्विच क्या करता है, लोड को सोर्स से कनेक्ट करता है और उसको डिस्कनेक्ट करता है बहुत ही फास्ट स्पीड से। इन दिस मैनर ए चॉपर लोड वोल्टेज एज शोन इन फिगर 7.b इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कांस्टेंट डीसी सप्लाई ऑफ मैग्नीट्यूड Vs। इस चॉपर के हेल्प से इस लोड में करंट मिलेगा, ये ऑन ऑफ करेगा तो इसके अकॉर्डिंग लोड वोल्टेज मिलेगा, इसके क्रॉस वेरिएबल डीसी वोल्टेज मिलेगा। इन दिस मैनर ए चॉप्ड लोड वोल्टेज, चॉपर नहीं है चॉप्ड है, चॉप्ड लोड वोल्टेज एज शोन इन फिगर 7.2b इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कांस्टेंट डीसी सप्लाई ऑफ मैग्नीट्यूड Vs। सप्लाई Vs रहेगा और चॉप्ड लोड वोल्टेज लोड के अक्रॉस मिलेगा। इन फिगर 7.2 का ये चॉपर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्विच SW इनसाइड ए डॉटेड रेक्टेंगल। जैसा कि फिगर में दिखाया गया था कि चॉपर जो है वो एक स्विच को डॉटेड रेक्टेंगल से घेरा गया था, विच में भी टर्न ऑन और टर्न ऑफ एज डिजायर्ड, जिसको हम अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फॉर द sake of highlighting the principle of chopper operation, the circuitry used for controlling the on-off period of this switch is not shown। ये क्या है कि अभी इसका प्रिंसिपल हम देखना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ चॉपर ऑपरेशन, इसको हाईलाइट करना है, इसीलिए सर्किट का जो ऑन ऑफ, उसका जो कंट्रोलिंग होता है ना ऑन ऑफ करने का, वो नहीं दिखाया गया है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो क्या है, द सर्किटरी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द ऑन ऑफ पीरियड ऑफ दिस स्विच इज नॉट शोन। वो जो सर्किट यूज होता है इस चॉपर को ऑन ऑफ करने के लिए वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें उसके प्रिंसिपल को हाईलाइट करना है। ड्यूरिंग द पीरियड टी ऑन चॉपर इज ऑन एंड लोड वोल्टेज इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज Vs। टी ऑन कैसा पीरियड रहेगा, जिसमें चॉपर ऑन होगा और लोड वोल्टेज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज रहेगा, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं, लोड डायरेक्टली कनेक्टेड टू सोर्स है। तो जब चॉपर ऑन रहेगा तो जो सप्लाई वोल्टेज है वो पूरा का पूरा आउटपुट वोल्टेज को मिलेगा। ड्यूरिंग द इंटरवल टी ऑफ चॉपर इज ऑफ, लोड करंट फ्लो थ्रू द फ्री व्हीलिंग डायोड FD। और जब चॉपर ऑफ हो गया उस केस में जो लोड के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है वो फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू डिसिपेट हो जाएगा, उस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो करेगा। एज अ रिजल्ट लोड टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किटेड बाय FD। लोड टर्मिनल जो है वो शॉर्ट सर्किटेड रहता है किसके थ्रू,
फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू एंड लोड वोल्टेज इज देयरफॉर जीरो ड्यूरिंग टी ऑफ। और शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है? जीरो होता है। तो लोड वोल्टेज इज देयरफॉर जीरो ड्यूरिंग टी ऑफ। जब थायरिस्टर ऑफ रहेगा तो लोड वोल्टेज जीरो होता है। इन दिस मैनर ए चॉप्ड डीसी वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड एट द लोड टर्मिनल। लोड टर्मिनल के अक्रॉस इस प्रकार क्या मिलता है? चॉप्ड डीसी वोल्टेज मिलता है। द लोड करंट एज शोन इन फिगर 7.2b इज कंटिन्यूस। लेकिन लोड करंट जो होता है वो कंटिन्यूस रहता है, क्योंकि जब चॉपर ऑन है तो लोड के थ्रू करंट फ्लो होता है, जब चॉपर ऑफ है तो फ्री व्हीलिंग डायोड के से करंट फ्लो होता है, लोड टू फ्री व्हीलिंग डायोड। ड्यूरिंग टी ऑन लोड करंट राइजेस whereas during T off load current decayed. From figure 7.2 average load voltage V naught can be given by, तो अभी जो आउटपुट वोल्टेज मिला V आउट वो कितने टाइम के लिए ऑन रहता है? उतनी देर सप्लाई वोल्टेज के इक्विवेलेंट भी आउटपुट होता है, और जब ऑफ हो जाता है तो सप्लाई वोल्टेज जीरो हो जाता है। तो V आउटपुट जो मिलेगा वो T ऑन बाई T ऑन प्लस T ऑफ VS होगा। T ऑन और ये T ऑन और T ऑफ दोनों मिला के उसका टाइम पीरियड हो जाता है कैपिटल T। ये T ऑन बाई T का रेशियो जो है उसको एक अल्फ़ा से डिफाइन कर दिए। T ऑन बाई T को लिख दिए अल्फ़ा, और यहाँ पे VS छूटा हुआ है, तो V नॉट इक्वल टू क्या आया? अल्फ़ा VS, वेयर T ऑन टाइम, T ऑफ टाइम, T इक्वल टू T ऑन प्लस T ऑफ चॉपिंग पीरियड होता है। एलिमेंट्री चॉपर सर्किट ये है। इसमें एक स्विच होगा, एक इंडक्टर रहता है, और इंडक्टर के बाद एक लोड है, और लोड के ये आउटपुट रहा इंडक्टर और लोड के पैरेलल में एक फ्री व्हीलिंग डायोड रहता है। जब चॉपर ऑन है तो VS जो होगा वो V नॉट के बराबर होगा। अगर चॉपर ऑफ है तो इसका जो करंट है चॉपर का ये लोड का जो करंट है वो फ्री व्हीलिंग डायोड से घूमते रहता है। तो आउटपुट कैसा मिलता है? इसमें V आउटपुट का ग्राफ लिया, तो जब चॉपर ऑन है तो VS, चॉपर ऑफ है तो जीरो वोल्टेज, फिर जब चॉपर ऑन है तो VS, चॉपर ऑफ हो गया तो जीरो। करंट का ग्राफ कैसा है कि इनिशियली वो जब चॉपर ऑन रहेगा तो इसमें लोड में करंट इंक्रीज करेगा, और जो ही ये चॉपर ऑफ हो गया तो फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू करंट फ्लो होगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड घट जाएगा, और वो डिपेंड करेगा ऑफ टाइम पे। जितना देर ऑफ टाइम रहा उतना देर करंट डीके होगा, फिर से राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस प्रकार का वेव फॉर्म मिलता है आउटपुट करंट का। Thus लोड वोल्टेज कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग ड्यूटी साइकिल अल्फा। और इस प्रकार हम इस फॉर्मूले से क्या देखें कि लोड वोल्टेज जो है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ड्यूटी साइकिल अल्फा जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। मैक्सिमम आउटपुट कितना होगा? तो VS के इक्वल होगा। और हम क्या देखें कि लोड वोल्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट है, ठीक है। तो V आउटपुट क्या लिख सकते हैं? टाइम पीरियड जो था 1/T, उसको 1/T को हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, T ऑन VS, ये इसका फॉर्मूला आया। वेयर फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 टाइम पीरियड, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि ये T कैपिटल टाइम T जो है वो ये चॉपिंग पीरियड था। चॉपिंग पीरियड का उल्टा क्या होगा? चॉपिंग फ्रीक्वेंसी हो। चॉपिंग टाइम पीरियड का उल्टा चॉपिंग फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अभी इसमें हम इसका बेसिक ऑपरेशन देखें।